ज़िंदगी एक खूबसूरत सफ़र, एक ऐसा सफ़र जहाँ हम सब की ख्वाहिश होती है कि लोग हमें चाहें, हमारी कदर करें। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि शायद आपने महसूस किया होगा कि आप सबके दरमियान में खड़े हुए हैं, एक अनजाना सा जो है ना वो फासला है। ऐसा लगता है ना जैसे लोग आपसे कतरा रहे हैं या आपको जो है वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, या शायद हो सकता है वो आपको नापसंद भी कर रहे हों। ये एहसास यकीनन तकलीफ़दा नहीं बल्कि हमारी रूह को भी जो होता है ना मजरूह कर देता है। लेकिन मायूस मत हो, आज हम इस मामले को जो है ना हल करने की कोशिश करेंगे। इंसान जो है ना कोशिश या मेहनत से क्या कुछ नहीं कर सकता। एक छोटी सी हमारी कोशिश ज़िंदगी को जो होते हैं ना काफ़ी आसान बनाने में जो होती है ना मदद ज़रूर देती है। और कुछ नफ्सियाती वजूहात का भी ज़्यादा लेंगे जो इस दूरी का जो होते हैं ना सबब भी बन जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा, तब्दीली अंदर से शुरू होती है। ख़ुद को समझना, अपनी गलतियों को मानना या कबूल करना एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश है। और वही जो है वो कुंजी भी है जो दिलों को जो होती है ना फतह कर लेती है। तो आइए इस सफ़र पर जो है ना एक साथ चलते हैं और ज़िंदगी की एक नई सिमत के अंदर लेके जाने की कोशिश करते हैं, जो आज मैं आपको व्लॉग में जो है आपसे शेयर करूंगी इस टॉपिक को। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज की रूटीन सिंपल सी है, खाना बना रही हूँ। गोश्त जो पड़ा हुआ था, कल मैंने कोफ्ते बनाए थे, उसमें से जो चीज़ें बाकी बच गई थी गोश्त की, तो उसका जो है आज मैं कढ़ाई, हल्की सी छोटी सी जो है वो कढ़ाई बन रही है। और इसको साथ बनाते बनाते जो है ना आज के टॉपिक को भी जो है आपसे डिस्कस करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग आपको नापसंद क्यों करेंगे, अपनी शख्सियत को हम किस तरह से जो है ना दिलकश और बेहतर बना सकते हैं, और वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारी जो है शख्सियत जो होती है ना वो डाउन हो जाती है। सबसे पहली वजह जो है ना वो है खुदगर्जी हम अपने अंदर शामिल कर लेते हैं या हम दूसरों के ऊपर तवज्जो नहीं देते हैं। दरअसल हम सब अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को जो होते हैं ना मुकद्दम जानते हैं, हमारे लिए अहम होती है, लेकिन हम जो है ना सिर्फ अपने आप में ही खोए रहेंगे और दूसरों की बात नहीं सुनेंगे, उनके एहसासात को नहीं समझेंगे। लोग हमें जो है खुद गर्ज जो है वो समझना शुरू कर देंगे। एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा साथी और एक अच्छा इंसान बनने के लिए ज़रूरी है कि हम दूसरों को भी अहमियत दें, इनकी बातें सुनें, उनके दुख दर्द को समझें, उनकी मदद करें। हम मदद करने के लिए जो होता है ना हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब आप दूसरों को अहमियत देंगे तो फिर वो भी आपको जो है ना अहमियत देना शुरू कर देंगे। और ये एक ऐसा लेन देन है जो मोहब्बत और एतमाद की जो होती है ना बुनियाद के ऊपर जो होता है ना वो कायम होते हैं। दूसरी वजह है मनफी रवैया इख्तियार करना। ये दरअसल जो होता है ना ज़िंदगी एक आईना है, जो कुछ हम इसमें डालते हैं ना वही हमें जो होता है ना वापस मिलता है। अगर आप हर वक्त शिकवे शिकायतें करते रहेंगे, दूसरों पर नुक्ताचीनी करते रहेंगे या हर चीज़ में जो है ना तारीफ पहलू को देखेंगे, तो लोग आपसे जो है वो दूर भागेंगे। मनफी रवैया जो होता है ना एक बोझ होता है, ये एक ऐसी जंजीर है जो आपके पाँव को बांध देती है, जिसके बरअक्स जो होता है ना एक जो होता है ना पूरा उम्मीद और मस्बत जो होता है ना हौसला अफजा शख्स जो होता है लोगों की तरफ जो होता है ना उसको मुतवज्जो करता है। अपनी सोच को जो है ना हमेशा जो है ना मस्बत जो है ना सांचे में ढालें। हर मुश्किल में जो है ना एक मौका जो है ना ज़रूर तलाश करें और ज़िंदगी के हर लम्हे को जो है नेमत समझें। यकीन जानिए आपकी मस्बत तवानाई जो होगी ना लोगों के दिलों में जो है ना घर कर देगी। तीसरा ये वजह जो लोगों में जो होता है ना नापसंदीदगी की वजह बनती है, नामुनासिब रवैया इख्तियार करें। ये बर्ताव करना जो होता है ना, या आपके अंदर जो होता है समाजी महारतें या सोशल स्किल जो होती है उसकी कमी होती है। हर माशरे के जो होते हैं ना वो कुछ असूल होते हैं, आदाब होते हैं, जिनका एहतराम करना जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम किसी से बात करते वक्त जो होते हैं ना आंखों में जो नहीं देखते ना, बात पे हम दूसरों को जो होते हैं बात को उसके काट देते हैं या ऊंची आवाज़ में जो है बात करते हैं, तो लोग हमें जो होते हैं ना बदतमीज समझते हैं। इस तरह अगर हम किसी महफिल में बैठे हों और सिर्फ अपनी बातें ही करते रहेंगे और दूसरों को बोलने का मौका नहीं देंगे, तो लोग हमसे जो है ना वो उकता जाएंगे। और समाजी महारतें या सोशल स्किल जो होती है ना उसको हमको बनाना बहुत ज़रूरी है। लोगों से एहतराम से पेश आएँ, उनकी जो है बातों को जो है गौर से सुने और मुनासिब तरीके से उनको जवाब दें। छोटी छोटी बातों का जो है ना ख्याल रखें, जैसे कि शुक्रिया अदा करना, माज़रत करना, वक्त पर जो है ना पहुंचना। ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना आपको दूसरों की नज़र में जो होते हैं ना काबिल एहतराम बना देती हैं। तो पॉइंट है खुद एतमादी की कमी या अपनी कदर खुद ना करना। अगर आप खुद को यकीन नहीं अपने ऊपर रखते हैं, अपनी सलाहियतों पर अगर आपको शक है और हमेशा डर डर कर रहते हैं ना, तो लोग भी आपको अहमियत नहीं देंगे। खुद एतमादी जो होता है ना एक ऐसी चीज़ है जो दूसरों को भी महसूस होती है। जब आपको जो है ना अपने ऊपर खुद यकीन नहीं होगा ना, तो आप में जो होती है ना एक ख़ास किस्म की
कशिश पैदा होती है जो दूसरे लोगों को भी जो होती है ना अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। लेकिन खुद एतमादी का मतलब ये भी नहीं होता हरगिज़ कि आप जो है मगरूर हो जाएं, बल्कि खुद एतमादी का मतलब ये होता है कि अपनी सलाहियतों को जानें और उन पर फ़ख्र करें और नए चैलेंजेस को जो होता है ना उसका मुकाबला करें। अपनी कदर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो है ना खुद को अहमियत नहीं देंगे ना तो दूसरा भी कोई आपको अहमियत नहीं देगा। अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को आप इंजॉय करें और अपने आप को जो है ना मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करें। पाँचवीं वजह है माजी के तजर्बात या सोसाइटियाँ, यानी कि बाज़ औक़ात जो होते हैं ना लोग हमें उस वजह से भी जो होते हैं ना नापसंद करते हैं कि उनका माजी का तजर्बा जो होता है ना बहुत बुरा होता है। हो सकता है किसी शख्स ने उसने पहले ही किसी शख्स से उसका वास्ता ऐसे पड़ा हो जो हमारी तरह जब वो देखता है या बात करता है तो उस शख्स की तरह जो साथ जो उसने बुरा किया हुआ है, जिसने बुरा सलूक किया है, उस वजह से भी वो है हमें भी वो वैसा ही समझने लग जाए। या बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमारी बातों को जो है ना वो गलत तरीके से समझ लेता है, हम इससे नाराज़ हो जाते हैं और गलत फहमियाँ जो होती हैं ना वो उसमें जो है वो पढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो बेहतर है कि गलत फहमी को जो है ना दूर करें। अगर आपको लगता है कि कोई आपको गलत समझता है तो उससे जो है बात करें, अपनी सफाई जो है उससे पेश करें। लेकिन अगर कोई शख्स आपको जो है ना बिला वजह ना पसंद करता है तो फिर आप भी जो है ना उसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। हर शख्स की राय होती है और हर कोई किसी को आप खुश नहीं कर सकते हैं। तो ये वजूहात है जिनकी वजह से जो होते हैं ना लोग हमें नापसंद करते हैं। लेकिन याद रखें ज़िंदगी में हर शख्स आपको पसंद हरगिज़ नहीं करेगा और ये बात बिल्कुल मामूली और आम है। अहम बात ये है कि आप ख़ुद को अहम समझें, अपनी खूबियाँ और अपनी खामियों को जानें और बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें। अगर कोई मनफी आदत से है तो उसे जो है दूर करने की कोशिश करें। खुद पर यकीन करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आज के पॉइंट आपको ज़रूर अच्छे लगे होंगे और इम्प्लीमेंट ज़रूर करना है। अगर कोई भी पॉइंट अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और जी यहाँ पे हमारा खाना भी माशाल्लाह से रेडी हो गया, बहुत मज़े का खाना बना था। उम्मीद है आपने भी खानों को जो है ना ईद की कुर्बानी के खानों को जो है ना बहुत इंजॉय किया होगा। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।